वर्ली शमशान घाट पहुंचा रतन टाटा का पार्थिव शरीर। थोड़ी देर में होगा अंतिम संस्कार। जी हां, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24, सच का साथी। रतन टाटा के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। उन्होंने 86 साल की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनकी अंतिम यात्रा मुंबई के एनसीपीएस ग्राउंड से शुरू हुई, जो अब तक वर्ली शमशान घाट तक पहुंची है। यहाँ थोड़ी देर में रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। रतन टाटा के निधन पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने समूह के तरफ से संदेश जारी किया। चंद्रशेखरन ने पद्म भूषण रतन टाटा योगदान को अतुल्य बताया है। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को वर्ली शमशान घाट के प्रार्थना कक्ष में रखा गया था। यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम राजनेता और उद्योग जगत के तथा फिल्म जगत की हस्तियां मौजूद हैं। वहीं गुजरात सरकार ने रतन टाटा के सम्मान में एक दिन के शोक की घोषणा की है। गुजरात सरकार के मुताबिक शोक दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और सरकार का कोई सांस्कृतिक या मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। यूं तो रतन टाटा के जीवन पे बात करने के लिए घंटों भी कम पड़ेंगे, लेकिन अगर थोड़ी चर्चा की जाए तो 28 दिसंबर 1937 को पारसी फैमिली में जन्मे रतन टाटा जी का जीवन लोगों के लिए प्रेरणादायक रहा है और ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जिससे उन्होंने अपनी ही कंपनी में कर्मचारी बनकर काम किया, तो दूसरी ओर अपने कारोबार से होने वाली आमदनी का 60% से ज़्यादा हिस्सा दान करके देश के सबसे बड़े दानवीरों में शुमार रहे। यही नहीं, उन्होंने अपनी काबिलियत की दम पर जिस बिजनेस को छुआ उसे सोना बना दिया और कई लोगों की किस्मत भी बदल दी। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था, लेकिन उनका बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता। दरअसल बचपन में ही 1948 में उनके माता पिता अलग हो गए थे और इसके बाद रतन टाटा का पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। शुरुआती शिक्षा के बाद रतन टाटा हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका की कार्नेल यूनिवर्सिटी गए और वहां से पीआर की डिग्री प्राप्त की थी। पढ़ाई पूरी कर भारत लौटने से पहले उन्होंने करीब 2 साल तक लॉस एंजलिस में जोन्स और एम्स के साथ कुछ समय के लिए नौकरी भी की थी। साल 1962 के अंत में दादी नवाजबाई टाटा की तबीयत खराब होने के चलते वह नौकरी छोड़कर भारत वापस लौटे थे। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। एक इंटरव्यू के दौरान खुद रतन टाटा ने अपनी लव लाइफ के बारे में विस्तार से बताया था। उन्होंने कहा था कि उनकी जिंदगी में प्यार ने एक नहीं बल्कि 4 बार दस्तक दी थी, लेकिन मुश्किल दौर के आगे उनके रिश्ते शादी के मुकाम तक पहुंच नहीं सके। दादी की तबीयत खराब होने के चलते वे अमेरिका से भारत आए थे, लेकिन उनकी प्रेमिका भारत नहीं आना चाहती थी। उसी वक्त भारत चीन का युद्ध भी छिड़ा हुआ था। आखिर में उनकी प्रेमिका ने अमेरिका में ही किसी और से शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान टाटा ग्रुप पर लगाया और समूह की कंपनियों को आगे बढ़ाने पे काम किया। अमेरिका से भारत लौटने के बाद अपने पारिवारिक बिजनेस ग्रुप टाटा के साथ करियर शुरू किया, लेकिन आपको बता दें कि जिस कंपनी ने टाटा फैमिली के सदस्य मालिक की पोजीशन पर थे, उस कंपनी में रतन टाटा ने एक सामान्य कर्मचारी के तौर पर काम शुरू किया था। इस दौरान उन्हें टाटा स्टील के प्लांट में चूना पत्थर को भट्टियों में डालने जैसे काम भी किए हैं और बिजनेस की बारीकियों को सीखा भी है। टाटा स्टील में काम करने के बाद साल 1991 में उन्होंने टाटा ग्रुप की कमान थामी और फिर शुरू हो गया टाटा कंपनियों में बुलंदियों पर पहुंचने का सिलसिला। उन्होंने कारोबार विस्तार पर फोकस करना शुरू किया। उसके बाद की कहानी हम सब जानते हैं। ऐसी महान आत्मा को हमारे चैनल की तरफ से कोटि-कोटि नमन। आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24, सच का साथी। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह खबर पसंद आती है तो खबर को लाइक करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें। धन्यवाद।